माइनिंग इंजीनियरिंग से अगर आप गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अंदर कुछ हिडन चीज़ें भी है जो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। गेट 2024 आईआईएससी बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये सिलेबस लिया है। गेट एमएन माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर जो पहला सेक्शन है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, ऐसे 6 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ सर जी, आपके कोर्स के अंदर जाएंगे, आपने तो 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, वो 8 में से हमें बस 6 करना है और बात खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा के अंदर तो ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ये पूरा वही टॉपिक है जो मैंने अपने इस फोल्डर के अंदर सिखाया है। 10 लेक्चर्स आपको कंप्लीट देखने हैं, कोई भी आपको लेक्चर छोड़ना नहीं है। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। कैलकुलस के अंदर भी यहाँ से यहाँ तक जो भी मैंने आपको यहाँ पर लेक्चर फोल्डर के अंदर सिखाया है पूरा का पूरा आपको देखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर जी आप तो कह रहे हो पूरा पढ़ना है कि पूरे के इसमें तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, और आपने इंटीग्रेशन सिंगल डबल ट्रिपल सब कुछ सिखाया है, इधर तो इंटीग्रेशन का एक शब्द नहीं लिखा है। बराबर है, इधर तो नहीं लिखा है, बट जब वेक्टर कैलकुलस में सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं, जब स्टोक्स गॉस ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, तो उसमें कैलकुलस का इंटीग्रेशन आना चाहिए, नेसेसिटी है, इसलिए कैलकुलस इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली सिलेबस में है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था इन चीज़ों को भी देखना है। मोर ओवर जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इंटीग्रेशन है, इसलिए आपको वो भी देखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात तो क्लियर हो गई कि कैलकुलस के अंदर कुछ भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। फिर है ना, आपके कैलकुलस के सिलेबस के अंदर ये फूरियर सीरीज भी दे रखा है। अब ये फूरियर सीरीज कैलकुलस का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है ट्रांसफॉर्म थियरी चैप्टर का। तो इसलिए जब आप मेरे कोर्स के अंदर जाओगे तो फूरियर सीरीज कैलकुलस में नहीं मिलेगा। ट्रांसफॉर्म थियरी के फोल्डर में जाना, लेक्चर्स में जाना, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो, पर फूरियर सीरीज तो पूरा का पूरा करना है। क्लियर हो गई बात? तो मुझे लगता है क्या चीज़ ओमिट है वो समझ में आ गया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ओमिट है, ठीक है। तो अब तक कैलकुलस की कहानी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। वेक्टर कैलकुलस पूरा करना है जो क्लास में सिखाया है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूरा करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हायर ऑर्डर और ये नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यस, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप छोड़ सकते हो, पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप छोड़ सकते हो। ये मैं प्रीरिक्विजिट रख करके चल रहा हूँ कि आपके कोर सब्जेक्ट्स में नहीं है। कई बार अगर मैकेनिकल के इसमें पीडीई ना भी लिखे ना तो भी उनको पढ़ना है, क्योंकि कोर में पीडीई है, पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना कोर पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये आपको देखना है कि अगर आपके कोर में पीडीई नहीं है तो फिर छोड़ सकते हो, और अगर है तो कर लेना, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है, लिखा नहीं है इसके बारे में डिटेलिंग में, ठीक है। तो पीडीई आपको एक से 2 लेक्चर ही मिलेगा मेरे फोल्डर के अंदर, वो आप देख सकते हो कि कोर पढ़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके कोर के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा कर सकता नहीं। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सब कुछ करना है, बेसिक्स के बिना एडवांस पढ़ा नहीं जा सकता, तो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करना है, और उसका यूसेज भी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, भले यहाँ पर बेसिक्स की बातें नहीं लिखी गई हो, ठीक है। अब दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल नहीं लिखा गया है, पर रैंडम वेरिएबल के बिना ये पढ़ा ही नहीं जा सकता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल भी इनडायरेक्टली पढ़ना है, और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो दे रखा है तो वो भी पढ़ना है। तो आप देख सकते हो कि मेरे फोल्डर के अंदर इस प्रोबेबिलिटी लेक्चर्स के अंदर मैंने बेसिक्स भी करवाया है, फिर उसके बाद रैंडम वेरिएबल्स भी करवाया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया है, स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन रिग्रेशन भी करवाया है। और आपके सिलेबस के अंदर ना बेसिक्स का जिक्र किया गया है, ना रैंडम वेरिएबल्स का जिक्र किया गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं और उनको पता ही नहीं कि यहाँ पर नहीं दिया है, बट जब आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हो तो उसके अंदर बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी प्लस रैंडम वेरिएबल के सवाल देखे गए हैं। तो यहाँ पर नहीं कर रहे हो तो एप्टीट्यूड में करना ही पड़ेगा, तो ये भी चीज़ आपको नोट करनी है। ओके, तो मुझे लगता है ये बात तो क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये बेसिकली मीन मीडियन मोड है, यानी स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, एक डिफरेंट एंगल से तरीके से दे रखा है।
ओके ये कुछ नया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपके लिए, तो ये आपको अलग से पढ़ना है। मेरे फोल्डर के अंदर फिलहाल नहीं मिल रहा होगा जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, फ्यूचर में ज़रूर से मैं अपडेट करूँगा ताकि जो स्टूडेंट्स को ऑप्शनल चीज़ें हैं वो भी मिलती रहे। तो ये ऑप्शनल है, ये न्यू चीज़ सिर्फ माइनिंग के लिए है। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। न्यूमेरिकल मेथड तो पूरा पढ़ना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये एक पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए ओमिट है, तो ये वाला जो आप फोल्डर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, इसको बिल्कुल भी मत पढ़ना, ना ये एप्टीट्यूड में आएगा ना आपके कोर में आएगा। अगेन प्रोवाइडेड आपके इस जो माइनिंग के अंदर जो कोर ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स है उसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका सिलेबस है, आप ज़रूर से रेफर कर लेना, अगर ना हो तो बढ़िया है, हो जाए तो रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है पूरा क्लियर हो गया। मैं एक समरी दे देता हूँ। इन टोटल 8 चैप्टर होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, आपको 6 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं, और जो बाकी के 2 चैप्टर है ट्रांसफॉर्म थियरी एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पूरा छोड़ना है। ट्रांसफॉर्म थियरी के अंदर सिर्फ फूरियर सीरीज पढ़ना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म छोड़ सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ आपको छोड़ना नहीं है, सब कुछ हिडन है, वो मैंने आपको बता दिया है। बस ये स्टार मार्क का ध्यान रख लेना, PDE आप अपने कोर सब्जेक्ट से रिलेट करके देख लेते हो। बस इतनी सी बात है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।